दोस्तों आज मैं फिल्म रिव्यू करूंगा बधाई दो। इस फिल्म का सब्जेक्ट है गे और लेस्बियन पर, तो जाहिर सी बात है इस रिव्यू में मुझे वैसे ही अल्फाज यूज करने पड़ेंगे, तो आप फौरन ही हेडफोन्स लगा लीजिए इस रिव्यू को देखने से पहले। कहानी यह है कि राजकुमार राव एक पुलिस इंस्पेक्टर हैं लेकिन गे है, और भूमि एक टीचर है और वो लेस्बियन है। दोनों के ही घर वाले प्रेशर डाल रहे हैं शादी करने के लिए। दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और दोनों की समझ में ये आता है कि यार एक कंप्रोमाइज वाली शादी कर लेते हैं, तो ये दोनों शादी कर लेते हैं और एक ही घर में रहने लगते हैं, लेकिन अलग अलग रूम में अपने अपने पार्टनर के साथ। यानी राजकुमार राव का एक लड़का बॉयफ्रेंड है और भूमि की एक लड़की गर्लफ्रेंड है। अब दोनों के ही घर वालों को बच्चा चाहिए, तो ये कैसे अपने घर वालों को धोखा देते रहते हैं और बच्चे के लिए टालते रहते हैं। इस फिल्म का स्क्रीन प्ले इंटरवल तक बढ़िया है, देखने वाला इंसान बोर नहीं होता क्योंकि हंसी मजाक चलता रहता है, और इसी बीच एक गाना भी होता है जो बहुत बढ़िया है। प्रॉब्लम शुरू होती है इंटरवल के बाद, जब डायरेक्टर एंटरटेनमेंट की जगह पब्लिक को एजुकेशन देने लगता है। ये मैं बहुत बार कह चुका हूं कि पब्लिक थिएटर में एजुकेशन लेने के लिए बिल्कुल नहीं जाती। पब्लिक थिएटर में जाती है, अपना पैसा खर्च करती है, अपना टाइम खर्च करती है सिर्फ 2-2.5 घंटे के एंटरटेनमेंट के लिए। तो सेकंड हाफ में डायरेक्टर ये एजुकेशन देना शुरू करता है कि भाई गे होना कोई बुरी बात नहीं है। जो भी कोई गे है, लेस्बियन है, ट्रांसजेंडर है, डबल ढोल की है, पता नहीं क्या क्या अल्फाज हैं, मुझे तो सारी कैटेगरीज और सारे अल्फाजों का पता नहीं है और ना ही मुझे जानने का कोई शौक है। लेकिन हाँ, मुझे ये पता है कि आज बॉलीवुड में 70% लोग यही हैं, इसलिए हर डायरेक्टर अपनी फिल्म के द्वारा बढ़ चढ़कर ये बताना चाहता है, ये दिखाना चाहता है कि भाई इन लोगों को तो ऊपर वाले ने बनाया है, इनकी कोई गलती नहीं है और ये लोग बहुत ही सुपीरियर लोग हैं, ये बाकी नॉर्मल लोगों से तो बहुत ज्यादा आगे हैं। खैर, ये इनकी अपनी मर्जी है कि क्या दिखाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, मुझे इस पे कोई एतराज नहीं है। लेकिन इस फिल्म के सेकंड हाफ में 2 चीजों पर जोर दिया गया है, उन दोनों ही चीजों के बारे में मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। पहला मुद्दा यह है जिस पर जोर दिया गया है कि भाई इन लोगों को तो ऊपर वाले ने ऐसा ही बनाया है, तो इसमें इनकी क्या गलती है, ये जैसे भी है वैसे ही आपको इनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैं इस बात को 100% सच नहीं मानता और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूं। जब मैं अपने छोटे से गांव में रहता था और तकरीबन 7-8 साल का बच्चा था, उस वक्त हम देखते थे कि गांव में एक गे था और वो औरतों जैसे कपड़े पहनता था और सभी लोग उसके साथ मिलजुल कर रहते थे, कोई भी उसको हेट नहीं करता था। कुछ और 3-4 गे आसपास के इलाके से उसके पास आया करते थे। उन्हीं के साथ गांव का एक बहुत खूबसूरत लड़का था, तकरीबन 15-16 साल का, वो बैठा करता था। एक दिन वो लोग उसको जंगल में ले गए और जंगल में ले जाकर उसका हथियार काट दिया और उसको गे बना दिया। इस घटना के बाद गांव में हंगामा मच गया, भूचाल आ गया और तब मुझे पता चला कि उसमें और नॉर्मल लोगों में क्या डिफरेंस है। तो जिस लड़के को उन्होंने गे बनाया था वो बेचारा पैदा तो गे नहीं हुआ था, उसको उन्होंने जबरदस्ती बना दिया था। मैंने किसी शो में देखा है या करण जौहर को खुद ही कहते सुना है कि जब करण जौहर यंग लड़का था उस वक्त उसको ट्विंकल खन्ना बहुत पसंद थी और करण ने ट्विंकल को शादी के लिए प्रपोज किया था, लेकिन ट्विंकल ने करण के साथ शादी करने से मना कर दिया था। इसका मतलब यह हुआ कि उस वक्त करण जौहर बिल्कुल नॉर्मल था, क्योंकि अगर नॉर्मल नहीं था तो शादी के लिए प्रपोज क्यों करेगा। जब करण ने शादी के लिए प्रपोज किया था, इसका मतलब यह है कि उसको उस वक्त लड़कियां पसंद थी और वो बिल्कुल नॉर्मल था, और अगर वो गे बना है तो उसके बाद बना है। तो आप मुझे बताइए कि इसमें ऊपर वाले का क्या कसूर है। भाई ऊपर वाले ने तो करण जौहर को नॉर्मल इंसान बनाकर भेजा था। अगर करण जौहर बाद में कुछ और बन गया, उसको किसी और चीज की लत लग गई, तो ऊपर वाला इसमें क्या कर सकता है। मैंने बिग बॉस 3 किया था और उसमें मेरे साथ एक गे था रोहित। उसी रोहित को मैंने बोतल फेंक कर मारी थी, जिसकी वजह से मुझे घर से निकाल दिया गया था। उसी रोहित ने मुझे खुद यह बताया था कि कमाल भाई मैं नॉर्मल हूं, मैं गे नहीं हूं, लेकिन मैं गे बनकर इसलिए घूमता हूं क्योंकि मुझे काम मिलने में आसानी होती है। बॉलीवुड में तकरीबन 70% यही लोग हैं, लेस्बियन, गे, डबल ढोल की। तो मैं जब किसी से मिलने जाता हूं तो उनको लगता है कि मैं उन्हीं की कम्युनिटी का हूं, तो वो मुझे बहुत जल्दी काम दे देते हैं। और लड़कियों
के साथ काम करना भी बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि मैं गे हूं तो मेरे साथ कंफर्टेबल फील करती है। लेकिन हकीकत यह है कि मैं गे नहीं हूं, मैं नॉर्मल हूं। मुझे नहीं पता कि वो कितना सच बोल रहा था या कितना झूठ बोल रहा था, लेकिन अगर वो सच बोल रहा था तो अगर वो नॉर्मल है और उसके बावजूद भी गे बनकर घूम रहा है तो इसमें ऊपर वाले की गलती कहां से आ गई। जब मैं गांव से भागकर मुंबई हीरो बनने के लिए आया तो मैं बॉलीवुड के अगर किसी पहले आदमी से मिला था तो वो था राजू कारिया। उस वक्त वो भाईंदर में रहता था अपनी वाइफ और 2 बेटियों के साथ, यानी कि राजू कारिया बिल्कुल नॉर्मल था। मैं तकरीबन 18-19 दिन राजू कारिया के साथ रहने के बाद वापस चला गया। जब मैं तकरीबन 10-12 साल के बाद वापस बॉलीवुड में आया तो मुझे पता चला कि भाई राजू कारिया तो बॉलीवुड का बहुत बड़ा प्यारो बन गया है और वो गे भी बन गया है। राजू से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी, मैंने उसको फोन किया और उससे मिला तो उससे मैंने सबसे पहले यही पूछा कि भाई तुम तो बिल्कुल ठीक ठाक थे यार, भाभी हैं, बच्चे हैं, तो तुम गे कैसे बन गए। राजू ने मुझे कहा कि भाई साहब मैं एक बड़े स्टार की फिल्म के प्रीमियर पे गया था, वो स्टार मुझे अपने घर ले गया। जब मैं उसके घर गया उसने मुझे बियर वगैरह पिलाई और बियर वगैरह पिला के उसने मेरे साथ कर लिया। जब उसने एक बार कर लिया फिर मुझे आदत पड़ गई, फिर मैं करने लगा, तो इसलिए मैं गे बन गया। अब मुझे आप ये बताइए कि अगर राजू भाई को कोई लत लग गई थी और वो गे बन गया था तो इसमें ऊपर वाले का क्या कसूर है। एक और गे मेरा दोस्त है दिल्ली में जिसका नाम है विवेक। विवेक बिग बॉस में भी आया था। विवेक ने मुझे यह खुद बताया था कि भाई साहब मैं पहले सिर्फ लेता था लेकिन बाद में मैं देने भी लगा, यानी वो डबल ढोलकी बन गया और आज वो गे बनकर ही घूमता है। तो मुझे आप ये बताइए अगर उसने कोई काम नया शुरू कर दिया तो इसमें ऊपर वाले की कहां गलती है। और विवेक की तरह 3-4 बड़े सुपरस्टार भी बॉलीवुड में हैं जो लेते भी हैं और देते भी हैं, यानी डबल ढोलकी हैं। तो आप मुझे बताइए अगर उन्होंने शौक से कोई दूसरा काम शुरू कर दिया तो ऊपर वाले की इसमें क्या गलती है। मैं यहां आप लोगों को यह बताना चाहूंगा कि जैसे गांव में मैं रहता था वैसे गांव में गर्लफ्रेंड्स वगैरह नहीं होती। लड़के को लड़की देखने को मिलती है सिर्फ शादी के बाद, शादी से पहले लड़के को लड़की नसीब ही नहीं होती। तो जाहिर सी बात है लड़के क्या करते होंगे। लड़के 2 काम करते हैं, या तो मूठ मारते हैं और या तो एक दूसरे के साथ करते हैं। अब अगर उनमें से किसी को आदत लग जाए तो इसमें ऊपर वाले की क्या गलती है भाई। मुझे याद है जब मैं 8वीं क्लास में था तो हमारे एक टीचर हुआ करते थे राम कुमार जी। उन्होंने हम सब लड़कों को बताया था कि बेटा अगर कोई लड़का लड़कों के साथ करता है तो हो सकता है वो 6 महीने करे, 1 साल करे, लेकिन उसके बाद उसका खुद भी दिल करता है कि वो भी कराए। और जब वो एक दफा करा लेता है तो फिर उसको आदत पड़ जाती है कराने की भी। तो यानी वो लड़का लेता भी है और देता भी है। मेरे ख्याल में इनको बाई कहते हैं लेकिन मैं इनको डबल ढोलकी कहता हूं। अब मुझे ये बताइए कि इसमें ऊपर वाले की कहां से गलती है। ये तो बुरी आदत ठीक वैसे ही लग जाती है जैसे कोई सिगरेट पीने लगता है उसको सिगरेट की बुरी आदत लग जाती है, कोई शराब पीने लगता है उसको शराब की आदत लग जाती है, कोई ड्रग्स लेने लगता है उसको ड्रग्स की आदत लग जाती है। तो जाहिर सी बात है जब किसी को कोई बुरी आदत लग जाती है, जैसे कि संजय दत्त को ड्रग्स की आदत लग गई थी तो उसका इलाज कराया गया था। तो जब आपको कोई बुरी आदत लग गई है तो उसका इलाज कराइए। आप ये एक्सक्यूज कैसे कर सकते हो कि नहीं ये तो ऊपर वाले ने किया है, मैं तो इलाज नहीं कराऊंगा, बस अब मैं जैसा बन गया हूं जो हूं वैसा ही मुझे एक्सेप्ट करो। अरे भाई साहब क्यों करें, अरे भाई साहब आप अपना इलाज कराओ ना यार। अगर कोई बुरी आदत लग गई है तो उसको छोड़ो ना यार। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बॉलीवुड में तकरीबन 70% यही लोग हैं। हर तीसरा चौथा आदमी गे, लेस्बियन, बाई और ट्रांसजेंडर या कुछ मतलब जो भी कैटेगरीज हैं उनमें से कोई है। अब मुझे आप ये बताइए कि ये सभी लोग बॉम्बे में ही क्यों होते हैं भाई। अरे भाई दुबई में मुझे 30 साल हो गए रहते हुए, मैंने तो आज तक
एक भी गे नहीं देखा, एक भी ट्रांसजेंडर नहीं देखा। हो सकता है यहां भी कोई 1 2 4 5 10 हो, लेकिन मैंने आज तक नहीं देखा। जबकि बॉम्बे में आप इन लोगों को हर ऑफिस, हर कोने, हर गली, हर मोहल्ले में देख सकते हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूं कि बॉलीवुड में बहुत सारे लोग तो जानबूझकर गे बन गए हैं, या अभी तक वो गे है ही नहीं और वो अपने आप को खाली दिखाते हैं कि वो गे हैं। सिर्फ उसकी वजह यही है कि बॉलीवुड में ऐसे लोग बहुत ज्यादा हैं, तो जाहिर सी बात है ऐसे लोगों को काम मिलना बहुत आसान है, बहुत इजीली उनको काम मिल जाता है, क्योंकि ये लोग एक दूसरे का बहुत ज्यादा फेवर करते हैं। और अगर ये लोग ऐसा कर भी रहे हैं तो मुझे इस पे कोई एतराज नहीं है। हर आदमी को अपनी रोजी रोटी कमाने का हक है, लेकिन मेरा मतलब सिर्फ इतना सा है कि आप इस चीज को बढ़ावा मत दीजिए, आप इस चीज को जबरदस्ती लोगों पर थोपिए मत, आप और लोगों को उकसाइए मत कि वो भी ऐसा ही कुछ करें। इस फिल्म में भी ये दिखाया गया है कि जो राजकुमार का पहला बॉयफ्रेंड था उसके 2 बच्चे थे, यानी कि वो नॉर्मल इंसान था, उसके बावजूद भी राजकुमार का बॉयफ्रेंड था, यानी ऊपर वाले का इसमें कतई कोई दोष नहीं है। अच्छा, डायरेक्टर ने अपनी फिल्म में अपनी प्रॉब्लम का रिप्लाई भी दे दिया है। जब राजकुमार राव और भूमि के घर वालों को पता चलता है तो सारे ही घर वाले तड़प तड़प कर रोते हैं, सारे ही घर वालों का दिल टूट जाता है, वो अकेले अपने रूम में बैठ बैठ कर रो रहे हैं। तो यानी कि डायरेक्टर साहब अपनी ही फिल्म में खुद बता रहे हैं कि भाई अगर किसी फैमिली में कोई बच्चा ऐसा होता है तो उस फैमिली पर क्या बीतती है। मैं यहां भी आपको अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा। दिल्ली में एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है, मल्टी बिलियनर है, और उसका एक ही लड़का है, वो गे है। आप यकीन कीजिए वो आदमी खून के आंसू रोता है। उस आदमी के साथ आप बैठकर देखो, उस आदमी ने मुझसे कहा, कमाल भाई मैंने जिंदगी में कोई तो बहुत बड़ा पाप किया होगा, मैंने जिंदगी में कोई तो बहुत बड़ा अन्याय किया होगा जिसकी सजा मुझे ऊपर वाले ने दी है कि मेरा एक ही बेटा है, वो ही गे है। ये मेरे कर्मों की ही सजा है कि ऊपर वाले ने मेरा खानदान खत्म कर दिया है, मेरा खानदान अब आगे नहीं चल सकता। ऊपर वाला अगर मुझे इतनी दौलत ना भी देता, एक नॉर्मल अच्छा बेटा दे देता, तो मुझे ऊपर वाले से कोई एतराज नहीं होता। उस पॉलिटिशियन की एज आज तकरीबन 70 प्लस है, घर से बाहर नहीं निकलता, किसी को मुंह नहीं दिखाता, अपने घर में ही घुट घुट कर मर रहा है। तो आप अंदाजा लगाइए कि एक माँ बाप पर क्या गुजरती है जब उसको पता चलता है कि उसका बेटा गे है या उसकी बेटी लेस्बियन है। एक और बहुत बड़ा बिजनेसमैन है मुंबई में, उसका बेटा भी गे है। उसने मुझसे कहा, कमाल भाई मेरे घर में अंधेरा रहता है, मैंने जरूर जिंदगी में कोई बहुत बड़ा पाप किया होगा, मैंने जरूर किसी ना किसी का दिल दुखाया होगा जो ऊपर वाले ने मुझे ये सजा दी है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब एक माँ बाप को पता चलता है कि उसका बेटा गे है या उसकी बेटी लेस्बियन है तो उन पर क्या बीतती है। वो माँ बाप जो बच्चे को पैदा करते हैं, बड़ा करते हैं, एक खरोंच तक नहीं लगने देते, अगर उनको आप बुढ़ापे में आके बताते हो कि भाई मैं तो गे हूं या मैं लेस्बियन हूं, जिससे उनको इतना दुख होता है कि वो बेचारे घुट घुट कर अपने घर में मरते हैं, तो मेरे ख्याल में ये बिल्कुल गलत है। भाई आपका हक बनता है उनको बुढ़ापे में खुशी देने का, आपका हक बनता है कि वो बुढ़ापे में सेटिस्फाइड होकर मरे कि हाँ भाई मेरा बच्चा कामयाब है, मेरा बच्चा मेरा नाम रोशन कर रहा है। अगर आप उनको बुढ़ापे में दुख देते हैं और इतना दुख देते हैं कि अगर वो 10 साल के बाद मरने वाले हैं 10 साल पहले ही घुट घुट कर मर जाएं, तो मेरे ख्याल में ये तो अच्छी बात नहीं है। अभी अभी आप लोगों ने देखा है एक बड़े सुपरस्टार के बेटे की वीडियो क्लब में जहां वो अपने बॉयफ्रेंड को किस कर रहा है, यानी ये बड़े सुपरस्टार का एक ही बेटा है और वो ही गे निकल गया है। अब मुझे आप बताइए कि उस बेचारे के दिल पर क्या गुजर रही होगी। उसके पास भले ही 2000 करोड़ रुपए है, 3000 करोड़ रुपए है, उस दौलत का क्या फायदा है अगर उसका बेटा ही गे निकल गया, उसका बेटा उसका नाम आगे बढ़ा ही नहीं सकता। और यही बात फिल्म में दिखाई गई है कि जब फैमिली को पता चलता है कि उनका बेटा गे है या उनकी बेटी लेस्बियन है तो उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। लेकिन फिर डायरेक्टर आगे अपनी फिल्म में यह भी दिखाता है कि नहीं, ये तो ऐसे ही पैदा हुए तो इसमें इनका क्या कसूर है, फैमिली को इनको वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए जैसे ये हैं। तो कहने का मतलब यह है कि डायरेक्टर सेकंड हाफ में पूरी तरह कंफ्यूज हो गया था। डायरेक्टर को पता ही नहीं था कि वो कहना क्या चाह रहा है, गे होना, लेस्बियन होना अच्छा है या बुरा है। डायरेक्टर फिल्म को खत्म करता है फिर शुरू कर देता
देता है, फिर खत्म करता है, फिर शुरू कर देता है, यानी क्लाइमैक्स तकरीबन 4 बार होता है। कुल मिलाकर फिल्म का सेकंड हाफ बहुत ही ज्यादा खराब है और इस सेकंड हाफ की वजह से पूरी फिल्म बर्बाद हो गई है। जब डायरेक्टर ने पहला हाफ एंटरटेनिंग बनाया था तो डायरेक्टर को सेकंड हाफ भी वैसा ही एंटरटेनिंग बनाना चाहिए था। डायरेक्टर को लोगों को एजुकेट करने के पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए था, बल्कि डायरेक्टर को सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट पर फोकस करना चाहिए था। कुल मिलाकर अगर देखूं तो डायरेक्टर ने ठीक ठीक काम किया है, क्योंकि फर्स्ट हाफ अच्छा बनाया है, सेकंड हाफ उतना अच्छा नहीं है। लेकिन डायरेक्टर के काम को बुरा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जैसी कहानी है डायरेक्टर को वैसी ही फिल्म बनानी पड़ेगी। अगर एक्टिंग की बात करूं तो राजकुमार राव ने अपने रोल को बहुत अच्छे से निभाया है। राजकुमार ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है और भूमि ने तो कमाल कर दिया है। भूमि की एक्टिंग बहुत ही जबरदस्त है। भूमि ने अपने हर सीन में जान डाल दी है। भूमि अगर मुस्कुराती भी है तो कुछ कह जाती है। जैसे कि मैंने कहा कि फिल्म का सेकंड हाफ खराब है और उसकी वजह से पूरी फिल्म बर्बाद हो गई है। वैसे भी फिल्म का सब्जेक्ट ऐसा है कि इसको फैमिली के साथ बैठकर देखा नहीं जा सकता। तो मैं इस फिल्म को देता हूं 2 स्टार और मेरी बिजनेस रेटिंग रहेगी 0, क्योंकि मैं समझता हूं कि यह फिल्म थिएटर्स में 10 करोड़ से कम का ही बिजनेस करेगी। टेक केयर दोस्तों, सत्यमेव जयते। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करो और शेयर ज़रूर करो। और भाई साहब, आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया यार, क्यों नहीं किया भाई? यार नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा? चैनल सब्सक्राइब कर लो, वो जो घंटी है उसको दबा दो, तभी तो जब मैं नया वीडियो डालूंगा आपको पता चलेगा, नोटिफिकेशन मिलेगा। समझा करो भाई।